Hello friends, good afternoon. We are in lesson number 20. लेक्चर नंबर 20 में है हम. 20 नंबर है हमारा. क्लास है 12th की बात करते हैं. ठीक है. कल मैंने कुछ ग्रामेटिकल आपको कुछ बताया था. ठीक है. ग्रामर के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखाया था आपको, तो वो आपको याद करना है. ठीक है. एक बार उसे याद करें और उसके बाद उसके एग्जाम्पल हम कराएंगे ऑफलाइन क्लासेस में, जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी. ठीक है. और वो ज़रूरी हैं, उन्हें एक बार आप याद करें. आप हो सकता है आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन वो आपको याद करनी है एक बार. ठीक है. और समझने का प्रयास करें. नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं है, हम हैं यहाँ पर, चिंता करने की कोई बात नहीं है. जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, एक दो क्लासेस में उनके बारे में लूँगा. तो सबसे पहली बात यह है कि वो रजिस्टर में आपको नोट करनी है और नोट करके उनको पढ़ना है, पढ़कर याद करना है. जहाँ तक वो हो जाएं होती हैं तो ठीक है. ठीक है ना. और उनके एग्जाम्पल्स वगैरह हम करेंगे ऑफलाइन क्लास में. मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, एक एक चीज़ को, कि किस तरह से इजारेम का यूज होता है. जैसे हमने लिखाया था कि जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जैसे इजारेम, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज आता है. इसके हमने बहुत सारे यूज बताए थे. पहला बताया था आपको कि इजारेम आता है और इजारेम के बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है. ठीक है ना. तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है. कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है. अब इसका यूज कहाँ करना है? ठीक है. इसका यूज कहाँ करना है ये हमने बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है, ठीक है ना, रहे हैं, इस तरह के वाक्य होंगे. ठीक है. जैसे वह टीवी देख रहा है, वह खाना खा रहा है, वह रास्ते में चल रहा है, वह जाग रहा है, वह सो रहा है. तो इस तरह के वाक्यों की यदि हमें इंग्लिश बनानी है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. ठीक है. इसी तरह से इजारेम के दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इजारेम का यूज होता है और इजारेम का आप यूज कर सकते हो. इजारेम के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं? थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. लेकिन आपको मैंने बताया था कि वो पैसिव वॉइस में होता है. लेकिन भैया टेंस ये नहीं होगा. टेंस होता है प्रेजेंट और सिंपल. ठीक है. वाक्य होना चाहिए किसमें? पैसिव वॉइस में. और प्रेजेंट सिंपल वाक्य है तो वाक्यों के अंत में ये आएगा, ता है, ती है, ते हैं. ठीक है. अब ये पैसिव वॉइस में वाक्य कैसे होगा हिंदी का, तो ये बातें समझने की हैं, ये मैं आपको बताऊंगा. अभी आपको इतना ही याद रखना है कि इजारेम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, लेकिन वाक्य पैसिव वॉइस में होता है. ठीक है. और वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं. ठीक है. इसी तरह मैंने दो कॉन्सेप्ट और बताए थे, इजारेम के दो यूज और बताए थे, और वो दो यूज ये हैं. इसके बाद मैंने कहा था कि इजारेम आ जाता है और इनके बाद टू आ जाता है, सॉरी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है. तो इस प्रकार के वाक्यों में भी टेंस प्रेजेंट सिंपल ही होता है. ठीक है. कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है, लेकिन वाक्यों के अंत में आता है ना है, नी है, ने है. ठीक है. बात आ रही है समझ में? जैसे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे स्कूल जाना है, हमें, ठीक है ना, हमें रोटी बनानी है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है. तो इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के हिंदी के वाक्यों की आप इंग्लिश यदि आपको बनानी है तो आप इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो. ठीक है ना. इन चीज़ों पर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा. ठीक है ना. इनकी एक्सरसाइज कीजिए, इन्हें थोड़ा सा समझिए. नहीं समझ में आती है कोई बात नहीं. अब मैं यहाँ इनका ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता. इजारेम बता रहा हूँ केवल एक. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो वीडियोस जो हम डालते हैं, लेक्चर डालते हैं, ये 25 या 30 मिनट का अधिकतम होता है और इतने में ये काम नहीं हो सकता है. तो एक फर्स्ट डे या सेकंड डे जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी, मैं बहुत अच्छी तरह एक एक चीज़ को आपको बता दूंगा. 2 दिन का ये काम है, 2 घंटे कम से कम इसमें चाहिए. और ठीक है ना, यदि आप इसको पहले ही याद कर लेंगे तो बहुत मज़े आएंगे आपको, इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी. ठीक है. क्लियर होगी बात? तो ये है. एक चीज़ और मैंने यहाँ बताई थी कि यहाँ इज आर एम आ जाता है. ठीक है. और लेकिन ये किसके रूप में आ जाता है? मेन वर्ब के रूप में. वाक्य के अंत में केवल क्या मिलता है आपको? है. और इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया होती नहीं है. इज आर एम का प्रयोग दुनिया में केवल 1, 2, 3 और ये 4 तरीके से होता है और कोई तरीका नहीं है.
ठीक है, या और दो ही सॉरी एक और रह गया है, उसको आप नोट करना चाहो तो वो पैसिव वॉइस का है कि ई जा रहे मा जाए और इनके साथ क्या जुड़ जाए, बीइंग जुड़ जाए और लग जाए वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो टेंस कौन सा हो जाता है इसमें भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वाक्यों के अंत में इनके भी यही आता है। ठीक है, तो ये अधिकतम ये 4-5 यूज हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, वो सॉरी इज आर एम के होते हैं। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। छोटे मोटे सेंटेंस आपको बनाने हैं और वो ऐसे नहीं है बनाने हैं सोचते रहें कि हम बाजार जा रहे हैं, हमें खाना खाना, तो इस तरह से देखिए माइंड से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहा है यार इसकी अंग्रेजी बनानी है, किस तरह से बनेगी, ऐसे बनाएं। यदि आप नहीं बन रहा है तो आप मेरे से बात करें, डिस्कशन करें। ठीक है, और ये करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा यदि आपको समझना है। इंग्लिश को प्रैक्टिकली लीजिएगा आप। ठीक है, प्रैक्टिकली इस लैंग्वेज को सीखिएगा, थ्योरेटिकली नहीं। ठीक है, ये अनुभव से आती है, एक्सरसाइज से आती है। आप जितना इसका प्रयास करोगे, जितना इसका अभ्यास करोगे, उतनी ही ये लैंग्वेज आप इसे सीखते जाएंगे। तो आराम से पढ़िएगा। अब यहाँ पे पास टाइम है, आर्ट्स वाले लोग हैं जिनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि साइंस वालों के पास ये लिखे पड़े हैं, उनको याद है और उनको याद करने हैं। ध्यान रखें, मैं किसी भी दिन यहाँ पर आपसे ये चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, ये चीज़ें यहाँ आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, आपको बनानी पड़ेगी। तो इस सब्जेक्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। इन्हें आप याद करते रहिएगा और जब भी आप आए तो बिल्कुल याद है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे वाक्य पूछूंगा, देखिए मुझे कैसे पूछना है कि मैंने कहा आपसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, अंग्रेजी बनाइए, कौन से टेंस में बनाओगे, कौन सी वर्ब को यूज़ में लोगे, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात। अब ये सारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा हम माइंड में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे तो हमें आसानी होगी, आपको समझाने में, आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको लिखने में भी आसानी होगी। यदि हमें कुछ चीज़ बनाकर लिखनी है, अपने मन से लिखनी है, तो उसे इनके बिना हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसे यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बात, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो है आपका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हेडिंग आप डाल सकते हैं और हेडिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और वो मैं लिख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्या लिखा है आपने, एडवर्टाइजमेंट। थर्ड टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 है। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन कर रहे हैं और शॉर्ट कंपोजिशन में हम यहाँ पर आपको कर रहे हैं क्या, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। क्या सीख रहे हैं यहाँ, एडवर्टाइजमेंट सीख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट की खास बात मैं आपको बताता हूँ कि इनके जितने भी फॉर्मेट हैं वो मैं आपके ग्रुप में आज ही डाल दूँगा। ठीक है, वो मैं ग्रुप में आज ही डाल दूंगा। मैंने मेरे मोबाइल में इनकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच ली हैं, जो भी हमारे रजिस्टर है से मैंने फ़ोटो खींच ली हैं और उनको मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे थोड़ी आसानी होगी। लेकिन ठीक है, इनको आप पढ़ें और उनके आधार पर, उनके बेस पर आपको मैं यहाँ क्वेश्चन बताऊँगा और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, फॉर्मेट के यानी जितने भी फॉर्मेट हैं एडवर्टाइजमेंट में, उनके आधार पर हम 1-1, 2-2, 3-3 एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हमें बिल्कुल कंठस्थ ये हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इस बार आने की बहुत कम उम्मीद है इससे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस बार ये पूछा गया है हमारे। ठीक है, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें एडवर्टाइजमेंट आया है और इसके साथ इन्विटेशन आया है। 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन फिर भी हमें करना है। आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, तो आ सकता है तो हम इसे करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के बारे में अब थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट होते क्या है। ये विज्ञापन होता है। अब कहते हैं विज्ञापन क्या होते हैं, आपने देखते हैं बहुत सारे विज्ञापन लगे रहते हैं, विज्ञापन बोर्ड होते हैं, वहाँ लगे रहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लिखा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप यही करें। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसका मतलब ये नहीं है कि यही फॉर्मेट है, इसी के बेस पर हमें कर लेना है। ये न्यूज़पेपर में हर रोज़ आते हैं, हमारे लोकल है या दैनिक भास्कर है या पत्रिका है, जो भी न्यूज़पेपर है, वहाँ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। एडवर्टाइजमेंट का एक अलग पन्ना होता है, किसी को टीचर चाहिए, किसी को क्या चाहिए, कहीं जगह खाली है, कहीं रिक्त स्थान है, किसी को ज़मीन बेचनी है, किसी को मोटरसाइकिल बेचनी है, किसी को कार बेचनी है, और आजकल शादी के मैरिज के भी, ठीक है ना,
मैट्रिमोनियल जिन्हें आप बोलते हैं, शादी के भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि वह लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर आगे आगे मैं आपको बात बता रहा हूं कि फिर इसमें भी आपको प्रश्न दिया हुआ होता है और प्रश्न से ही सारी इंफॉर्मेशंस आपको लिखनी होती है। प्रश्न में जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वही आपको लिखनी होती हैं। अब यहां हम पहला आपको एक मैं आज यहां फॉर्मेट बता रहा हूं और वो है ठीक है सिचुएशन वैकेंट। इस पे हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, आप डालें। अभी आपके पास नोट्स से नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा लिखने की बात है नहीं, आप समझ लें। सिचुएशन वैकेंट क्या होता है, यानी पद रिक्त हैं। यदि इसकी आप हिंदी करें तो पद रिक्त हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, लेक्चर की नहीं है या टीचर नहीं है, कोई सब्जेक्ट के 2 या 4 जितने भी सब्जेक्ट के हैं टीचर नहीं है, आपको हिंदी का टीचर चाहिए या इंग्लिश का टीचर चाहिए, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको पेपर में मिलेगा क्या रिक्त है। मैं यहाँ प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मेट पर बात कर रहे हैं, मैं यहाँ प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ। एग्जाम आपको प्रश्न मिलेगा। और सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है पद रिक्त हैं, यानी आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी ऑफिस हो, उसमें पद रिक्त है, यानी कोई भी वैकेंट है, कोई भी पद पोस्ट, तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन निकालना है। और विज्ञापन आप जानते हैं जनरली 2 ही चीज़ों में निकलते हैं, न्यूज़पेपर में या पत्रिकाओं में या मैगजीन जिन्हें आप बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट आजकल टीवीज़ पर भी आते हैं, हर जगह एडवर्टाइजमेंट होते हैं, पोस्टर भी लगाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जनरली यहाँ बात करेंगे न्यूज़पेपर में जो छपते हैं वो एडवर्टाइजमेंट। तो पद रिक्त के यदि हम बात करें सिचुएशन वैकेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, हर रोज़ आप देख सकते हैं। वहाँ हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने नोटिस किए हैं, जिस तरह से हमने इनविटेशन के रिप्लाईज किए हैं, उसी तरह से हम कर रहे हैं अब एडवर्टाइजमेंट। और वही काम एडवर्टाइजमेंट में करना है, कौन सा, कि एडवर्टाइजमेंट भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, मेरी समझ में आ रही है। सुंदर बने, जरूरी नहीं है कि आप बॉक्स ऐसा बनाएं या ऐसा बनाएं, आप जैसा चाहे वैसा बॉक्स आप बना सकते हैं। सेम वैसे ही बॉक्स बनेगा जिस तरह से इनविटेशन रिप्लाई का बॉक्स बना था। ठीक है, जिस तरह से हमने क्या बनाया था, इनविटेशन रिप्लाई का बॉक्स बनाया था, उसी तरह से आपको ये बॉक्स भी बनाना है। ठीक है, और इसके बाद में इस बॉक्स में ये लाइन ही यही लिख देंगे, ये प्रश्न से टिप के लिखेंगे आप, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, ये टिप के लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। मैंने कहा यहां सपोज करिए मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, अब प्रश्न लिखेंगे हम और प्रश्न के आधार पर फिर हम बनाएंगे। ठीक है ना, एक बार ये फॉर्मेट है, केवल प्रश्न फिर लिखेंगे और दूसरा हम इस बेस पर हमें वो तैयार करना है। तो मैंने यहां कहा, हमारे स्कूल पर ही मैं लिख रहा हूं, वांटेड टीचर्स। क्या चाहिए आपको, ठीक है, क्या चाहिए आपको, टीचर्स। कैसे टीचर चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, MA, MSc, BEd। ये क्वालिफिकेशन ये आपको प्रश्न में मिलेगी, नहीं मिलेगी तो पद के अनुसार ये क्वालिफिकेशन हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे टीचर हैं, आपको पता है टीचर क्या होना चाहिए, BSc होना चाहिए, MSc होना चाहिए, साथ में वो क्या भी होना चाहिए, BEd होना चाहिए। और यहां लिख दें BEd विद फर्स्ट डिवीजन। कौन से डिवीजन से होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन से। आपको वांटेड टीचर्स, MA, MSc, BEd विद फर्स्ट डिवीजन in the following subject, in the following posts, या आप यहां ब्रैकेट में लिख दें सब्जेक्ट्स। पोस्ट आप समझ रहे हैं, पोस्ट मतलब पद,
अगर लिखित पदों के लिए आपको चाहिए। बात आ रही है समझ में? इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, आगे कॉमा लगा के लिखें, प्रीफरली, ठीक है, प्रीफरबली, आप प्रीफर, इसका मतलब क्या होता है? प्रीफरबली मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्राथमिकता किसको दे रहे हो? ट्रेंड, कॉमा, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड, एंड ये सभी में आना है। आप प्राथमिकता दे रहे हो ट्रेंड को, ट्रेंड मतलब होता है प्रशिक्षित, और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है क्या? अनुभवी। आगे आपको लिखना है फुल स्टॉप लगा के, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज की मीनिंग चेंज करें, वो सॉरी मीनिंग चेक करें, VACANCIES, वैकेंसीज इज गिवन, इज गिवन, ठीक है ना, वैकेंसीज इज गिवन अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट, अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट्स, ठीक है, कि जो वैकेंसीज हैं वो सभी सब्जेक्ट्स की कहाँ दे रखी है? आगे दे रखी हैं। और आगे फुल स्टॉप लगा दें और यहाँ लिख दें सैलरी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। और जो भी आपकी सैलरी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी, जो गवर्नमेंट के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको, आपके नोट्स जो कि मैंने फोटोकॉपी डाल दी हैं, इनके आधार पर आपको ये तैयार करने हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसी से आपको इनको लिखवा रहा हूँ। और जो लोग, जिन लोगों के पास, जो लोग हमारे ग्रुप से तो जुड़े हुए हैं लेकिन जो हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ये लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट अवेलेबल ऑन द नोट्स, कि आपके पास ये नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि ग्रुप में ही ये नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक ये बात हुई, पहला पैराग्राफ सभी में ये लिखना है। अब देखिए पोस्ट का नाम चेंज करना है। अब यहाँ हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, अब हो सकता है डॉक्टर्स हों, ठीक है, हो सकता है ड्राइवर हो सकता है क्लर्क हो सकता है पीएन हो, यानी पोस्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही यहाँ पर लिखनी है। उसी के अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन लिखनी है, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ, पोस्ट हो या सब्जेक्ट जो भी है, प्रीफरेबली ट्रेंड, ये सब में लिखते जाना है। हिंदी देख ले एक बार, और सॉरी यहाँ पैराग्राफ चेंज किया, एक बार इसे पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पैराग्राफ चेंज किया और यहाँ आप लिख देते हैं, यहाँ लिखना है आपको वैकेंसीज, वैकेंसीज आर, यहाँ थोड़ा डैश लगाएं। आपको कौन कौन सी वैकेंसीज है वो आपको मिलेंगी प्रश्न के अंदर। कौन सी वैकेंसी, एक है तो एक का नाम लिख दें, ठीक है, समझ में आ रही है बात। दो है तो दो का नाम लिख दें, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसको मिटाया हमने, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वैकेंसीज आर, जैसे मैंने यहां लिख दिया हिंदी। पद कितने हैं? 2 पदों के नाम, पद भी लिखने हैं। कितनी खाली जगह है? इंग्लिश। पोस्ट कितनी है? और यहां पर लिखने नहीं है कितनी? 1। इस तरह से 2 लाइनों में, बीच में, बिल्कुल मिडिल में, ठीक है ना, जिससे थोड़ा ठीक लगे। बिल्कुल कहाँ लिखना है इसको? मिडिल में लिखना है। 2 लाइन खाली रहेंगी, बिल्कुल इधर भी खाली और इधर भी खाली, ठीक। मैं यहाँ पर लिखना है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर लिखना है, यहीं पे लिखना है, बिल्कुल बीच में एक लाइन ये खाली छोड़ दें इसके नीचे वाले से, ठीक है। हिंदी का चाहिए आपको, इंग्लिश का चाहिए, यानी और भी कोई, जैसे फिजिक्स लिखना है तो फिजिक्स आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिजिक्स का जैसे हमने लिखा
ठीक है, समझ में आ रहा है? किसका लिख दिया आपने? फिजिक्स का। और यहाँ पर लिख दिया आपने पद, जैसे हमने लिख दिए। तो जो भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। यदि टीचर नहीं है, ये सब्जेक्ट के टीचर चाहिए आपको, यदि टीचर नहीं यहाँ पोस्ट हो, क्लर्क हो, तो क्लर्क कितने पद हैं? 2। पियोन कितना पद है? 1। समझ में आ रहा है ना? उसी हिसाब से लिखते रहना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे लिखना है, ठीक है ना? अब नीचे अगली लाइन से ये लाइन खाली छोड़ दें कि ना है, यहाँ पर लिखना है वॉक, डैश लगाना है, इन, फिर डैश लगाना है, ठीक है? वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है ना? वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यूज with original and photocopy, ठीक है ना? with original and photocopy of certificate, ठीक है ना? ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एट, अब अपने स्कूल का नाम लिख दें, NPS मालाखेड़ा, और यहां फोन नंबर डाल दें 0144 70 76 55, जो भी हैं ये बनाकर लिखने हैं अपन को, ये नहीं मिलेंगे आपको। टाइम डालना चाहो तो टाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? ये कहता है वॉक इन इंटरव्यूज विद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एट NPS मालाखेड़ा, फोन नंबर वो है, ठीक है ना? तो ये रहा आपका ये नोटिस, ठीक है? समझ में आई बात? यदि यहाँ टाइम लिखना चाहो तो यहाँ टाइम और लिख सकते हैं, लेकिन यदि नहीं लिखना है तो मत लिखिए। यदि प्रश्न में है तो प्रश्न का टाइम को आपको सेट करना है, और इसके बाद में इसको यहाँ लिखना है आपको, इस सबको, और इस बॉक्स को हमको कर देना है क्या? बंद, ठीक है? क्लियर बात? मैं कह रहा हूँ सिचुएशन वैकेंट, यानी कोई कहीं पर भी रिक्त स्थान है किसी भी पद के लिए हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, वो इसी के अनुसार हमें लिखने हैं, ठीक है? इसी के अनुसार हमें लिखने हैं। अब एक और नई बात मैं आपको बताता हूं कि ये एडवर्टाइजमेंट जरूरी नहीं है आप इसी तरह से लिखें, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से इस फॉर्मेट को लिखें। जो भी खाली जगह या पद रिक्त हैं, इसका यदि आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो यही फॉर्मेट नहीं है, इसे आप किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात मैंने कही कि ये लगना चाहिए आपको कैसा? साफ सुथरा। अच्छा, देखिए दूसरा तरीका बताता हूँ इसे लिखने का, लेकिन आई थिंक आज वो टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि अब हम दूसरा लिखेंगे तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3-4 मिनट बची हुई है, ठीक है? तो इसलिए मैं इसकी हिंदी करके आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ही को, यही सिचुएशन वैकेंट वाला इस तरह से मैंने लिखा, ये एक पैटर्न है लिखने का। अब दूसरे पैटर्न से हम, जिससे कि और ज़्यादा अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे उस तरह से एग्जाम में इसे डिजाइन करें, आप उस तरह से लिखें। 2 डिजाइन मैं यहाँ बता रहा हूँ, 2 तरह से इसको, इस फॉर्मेट को बता रहा हूँ। यदि 2 तरीके से नहीं है, आपको जो उचित लग रहा है, कोई भी न्यूज़पेपर देखें, कोई भी कहीं पर भी देखें, आपको सिचुएशन वैकेंट वाला यानी पद रिक्त वाला, ठीक है ना, और उसको चाहे हमारे अनुसार, मैं ये नहीं है कि आप मेरे अनुसार ही लिखें, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप इस प्रश्न को लिखें, लेकिन कंडीशन ये है कि ये लगना चाहिए, अच्छा सुंदर लगना चाहिए। मैं एक बार हिंदी बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है, कल हम प्रश्न लिखेंगे फिर बनाएंगे, देखिए इसी को, ठीक है? अभी इसी को मैं दोबारा से बताऊंगा एक बार और, ठीक है ना? इसको मैं दोबारा से एक फॉर्मेट बताऊंगा, और फिर आपके लिए 2-3 प्रश्न लिखूंगा इसी पे, और डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे इंजीनियर वगैरह वगैरह जो भी हैं, ज़रूरी नहीं है टीचर्स ही हो। अब यहाँ हमें पद बदलना है, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पियोन चाहिए, ड्राइवर चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ योग्यता भी बदलती जाएगी,
बाकी सब कुछ वही रहेगा। हमने कहा वांटेड टीचर, हमें टीचर चाहिए, एमए हो, एमएससी, बीएड होना चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए इन द फॉलोइंग पोस्ट, यानी अग्रलिखित पदों के लिए। फॉलोइंग मतलब होता है अग्रलिखित, आगे दी हुई, ठीक है। प्रीफरेबली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस, यानी प्राथमिकता दी जाएगी किनको, प्रशिक्षित और अनुभवियों को, ठीक है ना। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज गिवन अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट, की नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी रिक्त पदों की ये कहता है कि संख्या वो दी गई है प्रत्येक सब्जेक्ट के सामने, ठीक है ना। अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के सामने सैलरी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और जो सैलरी यानी वेतन होगा वो सरकारी नियमों के अनुसार रहेगा। नॉर्म्स मतलब होते हैं नियम। वैकेंसीज आर, अब वैकेंसीज क्या हैं आपने ये लिख रखी हैं, हिंदी के 2 पद हैं, इंग्लिश का 1 पद है, फिजिक्स का 2 पद है, ठीक है। सिंपल। आगे आपको लिखना है वॉक इन इंटरव्यू, कि आप आए इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए, कैसे आए, विद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, किसके साथ, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर आए अपने प्रमाण पत्रों की। सर्टिफिकेट्स मतलब प्रमाण पत्र। कहाँ आए, मालाखेड़ा, एनपीएस मालाखेड़ा। फ़ोन नंबर आपने दे रखे हैं, ये रहे। टाइम लिखना चाहो तो @ लगा के यहाँ टाइम भी जोड़ सकते हो कि कितना से कितना बजे तक आना है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को एक दूसरी तरह से हम डिजाइन करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और वो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, यानी वो कल ही हम उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।